गुड मॉर्निंग क्लास। Good morning, sir. सेकेंड लेक्चर केमिस्ट्री। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख लिए थे मैटर्स की उन अवस्थाओं के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंस। 4 पॉइंट को हम डिसकंटिन्यू किए थे और कंटिन्यू किए थे किसको? सॉलिड्स को। सॉलिड्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज एमॉर्फस सॉलिड, है ना। इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखे थे, है ना। जो हमारा क्रिस्टलाइन है उसको मजबूती के साथ पेश आने के लिए क्या चाहिए? हमारा गलनांक, उसका आकार या आकृति निश्चित होगा, ऊष्मा, और एक देखे थे हम लोग विषम दैशिक, हम जाने एन आइसोट्रॉपिक। जस्ट इसके अपोजिट हम लोग देखे थे, अपोजिट नहीं बोल सकते, इसका सेकंड टाइप से हमारा एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टली ठोस। अक्रिस्टली ठोस में हमने देखे इसके प्रॉपर्टीज में जिसके आकार वगैरह निश्चित नहीं होते, इसका निश्चित गलनांक नहीं होता, ना ही इसका ऊष्मा निश्चित होता है, और ये कैसा होता है हमारा? समदैशिक आइसोट्रॉपिक। ठीक, इसके बाद हम इसका एग्जांपल एक का रबड़ देखें और उसका हमारा, ठीक। फिर हमारा एमॉर्फस हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि मैं आपको टेस्ट में दिया था। कौन सा? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टली और अक्रिस्टली में डिफरेंस लिखिए। ठीक है, तो ये तो बना लिए। फिर एमॉर्फस अक्रिस्टली हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर हम लोग किसको कंटिन्यू करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड को। क्रिस्टलाइन सॉलिड को फिर हमने डिवाइड किया हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट। फर्स्ट इज कोवेलेंट सॉलिड, सेकंड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड इज मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ इज आयनिक सॉलिड। सह संयोजक ठोस दूसरा क्या होता है हमारा? आणविक ठोस तीसरा, धात्विक ठोस चौथा, आयनिक ठोस। करेक्ट है, सभी का हम लोग देख लिए। एक परमाणु होता है, अणु होता है, धातु होता है और प्लस माइनस होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका फोर्स देखें। फिर एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल ड्राई आइस किसका है? मॉलिक्यूलर। वो शादी विवाह में जो होता है, ऐसे चलते समय जी हड़िया कुड़ेरी से निकलते रहता है, सफेद सफेद धुआं, वही क्या हमारा? ड्राई आइस है। चलिए, बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इसके बाद फिर से हमने 3 को ड्रॉप किया और एक को कंटिन्यू किया, वो था हमारा क्या? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, ठीक है। आयनिक में हम लोग देखे इसका 3 डायमेंशन में, इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में, ठीक। इसको हम लोग कंटिन्यू किए। यूनिट सेल में देखे SCC, FCC, BCC, ठीक है। सिंपल, क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड सेल एंड बॉडी सेंटर्ड। देखिए, हमें इसमें ये देखें कि कौन कौन से एटम कितने प्रेजेंट रहेंगे, और सेंटर में प्रेजेंट रहेंगे कि फेस में प्रेजेंट रहेंगे। फिर उसका हम लोग SCC, FCC, BCC में कितने रह सकते हैं, इसको भी देखें, कैलकुलेशन देखें, न्यूमेरिकल्स देखें। फिर उसके बाद आता है हमारा कौन सा? ठोसों में संकुलन, ठीक है। ठोसों में संकुलन आज का जो हमारा टॉपिक है, ठोसों में संकुलन, ठीक। जो हमारा मोर डेंस पार्ट होगा, अधिक जितना परमाणु या अणु के बीच ज्यादा से ज्यादा घनत्व होगा, वह ठोस सबसे अच्छा ठोस माना गया है। रबड़ भी ठोस है और लोहा भी ठोस है। रबड़ भी ठोस है और लोहा भी ठोस है। तो दोनों में से अच्छा ठोस कौन सा है? कैसे जानोगे? तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे? उसके डेंसिटी से, ठीक है। तो इसके डेंसिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकाले थे? Z इंटू एम, एम इंटू जेड अपॉन N0 इंटू एवोगैड्रो, सॉरी एरिया, करेक्ट।
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ठोसों में संकुलन का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये हमारा परमाणु है, ठीक है, ये क्या हमारा परमाणु है, परमाणु का घनत्व जितना ज्यादा होगा ठोस उतना ही अच्छा माना गया है, ठीक है। रबड़ भी ठोस है, लोहा भी ठोस है, तो हम रबड़ में डेंसिटी क्या होता है, घनत्व कम होगा, लेकिन लोहा में देखेंगे तो उसके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए उसको बेस्ट माना गया है, ठीक। तो ये संकुलन हो गया। संकुलन को हम लोग देखेंगे यहाँ किसमें, 2D और 3D में। इसको हम बोल सकते हैं 2D और 3D, है ना, द्विविमी 2D बंद संकुलन, और एक हो जाएगा हमारा 3D बंद, बंध ना बंध, ठीक है, संकुलन, ठीक। इसको संरचना भी लिख सकते हो, 2D बंद संकुलन संरचना और 3D बंद संकुलन संरचना। क्या होता है इसमें, इसको कैसे डिवाइड किए हैं? ये अब कहीं ना कहीं जितने ज्यादा एटम्स को हम पास पास रखेंगे, अरेंजमेंट एकदम पास पास रखेंगे, तो वो सॉलिड को उतना अच्छा माना गया है। 2D का मतलब ये है, इसमें हम देखेंगे एक हमारा वर्गाकार, क्या हो जाता है, वर्गाकार। एक्चुअल में ये जो पॉइंट है हमारा क्लोज पैकिंग का कॉन्सेप्ट है, किसका है, क्लोज पैकिंग का, इसको ध्यान रखिएगा, क्लोज पैकिंग, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्लोज पैकिंग में हम लोग देखेंगे SCC, ठीक है, स्क्वायर, हाँ, और क्या है, हेक्सागोनल, वो तो उसके देखेंगे, ये क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं, आते हैं इसमें वर्गाकार, वर्गाकार देखेंगे, और दूसरा क्या देखेंगे हमारा, इसको बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर, और यहां पर देखेंगे हम लोग हेक्सा, हेट्रल बोलता है हेक्सागोनल, ठीक है। अब देखते हैं, समझते हैं इसमें कैसे होगा। 2D में देखना है ना, 2D मतलब ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा x, ये y हो गया और x, मतलब एटम का अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, एक बार x एक्सिस में और एक बार y एक्सिस में। देखो जैसे ये एटम है 1 2 3 4, ये कौन से एक्सिस में हो गया, x एक्सिस, इसी को आप y एक्सिस में कीजिए, 1 2 3 4, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सॉरी, इसको हम लोग को सीधा सीधा करना है ना, ठीक। अब एक एटम कितने एटम से घिरा हुआ है, कितने एटम से घिरा हुआ है, 4, ठीक है। एक एटम कितने एटम से घिरा हुआ है, 4 एटम से, तो ये क्या हो गया हमारा वर्गाकार, ठीक है, ये हमारा वर्गाकार। अब हेक्सागोनल में ये 2D में हुआ, अब इसी के ऊपर यदि हम 3D में रखना चाहेंगे तो, लेकिन हेक्सागोनल में इसको मिटा के ना उसको बता रहा हूं, ठीक। यहां पास मैं लिख रहा हूं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, इसी को अब हम 2D में ही देखेंगे। सपोज 2D में यदि x एक्सिस में रखेंगे और y एक्सिस में रखेंगे, तो अभी हम लोग क्या किए थे, एक के ऊपर एक और एक के नीचे या लेफ्ट राइट ऐसे रखते थे, लेकिन इसका अरेंजमेंट हम दूसरा करते हैं। हम सपोज ये है,
ठीक, अब यहां पर भी रख सकता हूं मैं, ठीक है, यहां पर भी रख सकता हूं, इसके नीचे एक खाली जगह है वहां पर रख दिए, इसके नीचे भी रखेंगे। दोनों में अंतर है ना, पहले वाले में क्या किए, एक के नीचे एक या अगल बगल रखते चले गए, ठीक है। अब ये एक एटम हुआ, एक एटम कितने एटम से घिरा हुआ, ये भी 2D है, क्या है हमारा 2D। तो एक एटम, अब देखो रखने का तरीका देखो, यहां पास गैप ज्यादा आ रहा था, अब इस गैप को कम किए, ठीक है, इस गैप को कम किए तो ये कितने से घिरा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको नहीं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने एटम से घिरे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारा हेक्सागोनल। अच्छा, इसके बीच में जो ये खाली जगह है, ये खाली जगह, ये खाली जगह क्या कहलाएगा, वॉइड्स यानी रिक्तियां। ये क्या कहलाएगा, वॉइड्स यानी रिक्तियां, वॉइड्स रिक्तियां, ये क्या कहलाएंगे, रिक्तियां, वॉइड्स, ठीक, ये क्या कहलाएगा हमारा वॉइड्स। वॉइड्स बेसिकली अब हम लोग देखेंगे 3D में, किसमें देखेंगे, 3D में। इसमें क्या देखेंगे, वॉइड्स में एक देखेंगे हमारा, वॉइड्स में भी दो प्रकार के हैं। फर्स्ट एक हो जाएगा हमारा चतुष्फलकी, चतुष्फलकीय संरचना, ठीक है, चतुष्फलकी में हम बोल सकते हैं क्या, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसको मिटा दूं क्या मैं, दोनों एक साथ बनाते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गया और सेकंड हो गया हमारा ऑक्टा, ऑक्टा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको बोलते हैं हिंदी में अष्टफलकी, अष्टफलकी रिक्तियां। हाँ, फलक तक चल चलो, यहां तक क्लियर हो गया। वाइट्स को हम देख रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब है, अब हम लोग इसको 3D में देखेंगे, तो एक एटम ये हमारा, ये दिस वन इज सेकेंड एटम। अभी हमारा जोड़ने का प्रोसेस कैसे था, इसके एटम्स को पास पास, मतलब एक की इसके जो गैप है उसमें करते हैं, ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ाओ इसको। मैं यहाँ पास ब्लैक बोर्ड में भले ही छोटा बड़ा बना रहा हूं, लेकिन आपको सबको बराबर बनाना है, ठीक है। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया हमारा 2D। अब इसको इसके ऊपर में भी तो रख सकता हूं, ये हमारा किस में चल रहा है, 3D में। इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, सबका सेंटर बना दो, ठीक। अब एक खाली जगह इसके ऊपर भी रखेंगे, आया ना, ये क्या बन गया हमारा, एक गोला, ठीक है। ये हमारा दूसरा गोला रखा गया, ठीक है। ये हमारा तीसरा गोला रखा गया, ऐसे बना दो, ठीक।
इसको 3D में लेना है, ठीक है, इसको 3D में लेना है। अरे 3D समझो इसको, जैसे ये एक गोला हुआ, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है, इसके नीचे ये आएगा। अब इसमें बनाना चाहूंगा तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे ही रखूंगा ना भाई, ऐसे ही तो रखा है यार, इसमें दे 1 2 3 है, इसके ऊपर में ये वाला 1 2 3, इसके ऊपर में ये वाला 1 2 3, इसके ऊपर में ये वाला, ठीक है, ये इधर आ गया है, इसको ऐसे बनाना था, आगे बढ़ाना था, ठीक है, समझ पा रहे हो? Yes. 3D में मान के चलो, रसगुल्ला देखे हो ऐसे 1 2 3 1 2 3। अब भाई अब उसके ऊपर में रखोगे ना तो वो कैसे दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टेट्रा हेड्रल वाइट्स। मतलब अब 4 एटम, कॉन्सेप्ट को समझिए, जैसा बना है उसको छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं यहां पर बोल सकता हूं कि यदि हम 4 एटम लेते हैं, अलग अलग बना के ऐसे समझा रहा हूं मैं, एक एटम ये हो गया, 3D में कैसे दिखेगा उसको भी दिखा देता हूं, रुको, एज्यूम करना ना, एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया, और तीसरा एटम कैसे दिखाई देगा, पीछे वाला इस टाइप से ऐसे जोड़ देते हैं, तीसरा कैसे देगा, पीछे वाला कैसे दिखाई देगा ऐसे, और एक एटम ऐसे, ये दोनों के बीच में जो खाली जगह है ना, ये वाला, इसके बीच में ऐसे रखाऊंगा ना, आया ना, ये 1 2 और इधर 3 और उसके ऊपर में 4 एटम को ऐसे जोड़ेंगे, और उस जोड़ने के बाद में जो खाली स्थान जो बचेगा है ना, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, टेट्राहेड्रल वाइट्स, ठीक है। 2D में क्या देखें, 2 एटम को रखने से जो हमारा स्क्वायर बनेगा उसमें देखें। अब 6 में कैसे होगा, 6 में 6 साइड से घिरा रहेगा, ठीक है, उसमें आ गया। अब इसमें क्या होगा, 3D में चलेंगे, 3D में कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, 3 एटम लेंगे, 3 एटम लेने के बाद उसको ऐसा टाइट पैकिंग करेंगे, पैकिंग याद रखनी, बहुत अच्छा वर्ड है पैकिंग, क्लोज पैकिंग। भाई हम लोग क्लोज पैकिंग देख रहे हैं ना, डेंसिटी को बढ़ाना है, डेंसिटी को बढ़ाना है, मतलब हमको कहीं ना कहीं ऐसे लड्डू बनाना है, तो उसके बीच में जो खाली जगह उसको क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो हम टेट्राहेड्रल वाइट्स में क्या कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वाइट्स में कि 4 एटम लिए, 1 2 3, अब चौथे वाले को क्या रखूंगा, ऊपर में, चारों के बीच में जो कहीं ना कहीं छोटा सा बीच में खाली जगह बचेगा ना, उसी खाली जगह को बोल रहे हैं क्या, टेट्राहेड्रल वाइट्स। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बताओ, तो पढ़े हो 11th क्लास में, चलिए बताइए आप। हाँ बिल्कुल पढ़े हो क्लास 11th में, टेट्राहेड्रल वाइट्स का एग्जांपल, टेट्राहेड्रल वाइट्स का एग्जांपल बताओ, एग्जांपल। अच्छा मैं CH4 को ले सकता हूं क्या, मिथेन को ले सकता हूं क्या, CH4, क्योंकि दिख रहा है CH4 4 हाइड्रोजन, ठीक है, ये C, ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा H, और ये हो गया हमारा H, ठीक है। 4 एटम के बीच में जो खाली जगह है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल वाइट्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स। इजी है एकदम, कोई खास नहीं है। बढ़े आगे, मिटा दें, और ज्यादा कुछ तो नहीं है बताने लायक, बस इसमें ध्यान रखना वाइट्स यानी रिक्तियां, रिक्तियां में एकदम टू द पॉइंट एक चीज याद रखना, जो खाली जगह है एटम को जोड़ेंगे, एटम को पास पास लाएंगे, उसका एक पैकिंग कर रहे हैं, है ना, जमा रहे हैं, तो जमाने से जो खाली स्थान आएगा उसी को डिवाइड किया गया है वर्गाकार में, उसी को डिवाइड किया गया है हेक्सागोनल में, उसी को टेट्रागोनल में, उसी को ऑक्टल में, है ना। 2 एटम ले रहे हैं, 3 एटम ले रहे हैं, 4 एटम ले रहे हैं, उसको जोड़ने पर जो खाली जगह बच रहा है उसको बताया गया है क्या, रिक्तियां। और रिक्तियां भी डिफरेंट डिफरेंट, हमारा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल तक तो यहाँ तक कंप्लीट है। एग्जाम्पल भी देख लिए, CH4 4 हाइड्रोजन एटम। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, इसको बोलते हैं अष्टफलकी। अष्टफलकी, अष्टफलकी रिक्तियां। चल इसको ध्यान से समझना। पहली बात तो जहां अष्टफलक लिखा है वो 8 तो होगा ही नहीं, 8 एटम होगा ही नहीं, 8 फलक होंगे। अष्टफलकी एकदम ध्यान रखना भाई, अष्टफलकी में 8 फलक होंगे। क्या होंगे? 8 फलक। जैसे ऐसे बनाया तो सामने वाला भाग 1 फलक, तो ऐसे ऐसे कितने फलक होंगे? 8। ठीक है, तो इसमें एटम कितने होंगे? एटम कितने होंगे? 6। एटम कितने होंगे? 6। 6 एटम रहेगा और फलक कितना रहेगा? 8। लेकिन नाम कैसा रख दिया? ऑक्टाहेड्रल। बहुत बड़ा गलती हो गई इन लोग से तो। ठीक है, तो हमको फलक देखना है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल का जबरदस्त एग्जांपल क्या है? क्लास SF6। ठीक है, फ्लोरीन के 6। यहां पर देखें अब कैसे बनेगा ये, पहले मैं एनिमेशन समझा देता हूं। 1 2 3 4 5 और ये 6 एटम लिए। कितने लिए? 6 एटम लिए। ये इसके सेंटर हो गया। ठीक, ये इससे कनेक्ट किए। यहां पर क्या रहेगा हमारा? S। ठीक है, तो अब आप कैसे देखोगे इसको? जैसे ये 4 है, इसके ऊपर में एक पॉइंट है, एक एटम ये नोक है, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक नीचे ये। तो फलक कितना बन गया जी? ये वाले में ये एटम यहां से मिलेगा तो 1 फलक, ये वाला दूसरा फलक, पीछे वाला तीसरा और ये चौथा, और नीचे भी वैसे ही बनेगा। 4 4 8 होगा ना भाई। इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है। ठीक है, तो ये जो फलक है ये 1 फलक हुआ ना भाई। ये क्या हुआ? 1 फलक हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये दूसरा फलक है, हाँ या ना? दूसरा हो गया। ये क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा फलक है। ये जो है हमारा चौथा फलक है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4। दिखाने के लिए ब्लैक बोर्ड मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा, लेकिन 2 पीछे रहेगा और 2 सामने रहेगा। ठीक है, अब इसी का कनेक्शन मैं इधर करूंगा 1, इसका कनेक्शन इधर होगा 2, इसका कनेक्शन इधर होगा 3 और इसका करूंगा तो 4। ठीक है, जैसे ऊपर 4 था वैसे नीचे भी 4, तब कहलाएगा क्या? हमारा अष्टफलक। एटम कितने रहेंगे? 6। एटम कितने रहेंगे? 6। सुने याद रखिए, एटम हमारा 6 होगा, फेस कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा SF6। क्या है हमारा? SF6। मतलब फ्लोरीन के 1 अणु, फ्लोरीन का दूसरा अणु, फ्लोरीन का तीसरा, फ्लोरीन का चौथा, फ्लोरीन का पांचवा और फ्लोरीन का छठा। वो लाइन ज्वाइनिंग है। करेक्ट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये 3D में है, लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा वर्ड्स यहां तक क्लियर हुआ? अब ये सोचो, ये जो एटम है, ये एटम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होगा? ये एटम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होगा? ये एटम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होगा? हम जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी सॉलिड का आप अरेंजमेंट यदि आप पास करोगे एटम का, तो केवल 74% बस उसको आप पास ला सकते हो, है ना? 26% हमारा गैप होता है। गैप, यही गैप क्या कहलाता है? वॉइड। यही गैप क्या कहलाता है? वॉइड, रिक्तियां कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिक्तियां। ठीक है, यही क्या कहलाता है? रिक्तियां या वॉइड्स कहलाता है। रहने दे वही, थोड़ा ठंडा होने दे।
थोड़ा सा बचा है। ठीक है, ये रिक्तियां या वॉइड्स, इधर देखो, गैप को ही क्या बोल रहे हैं, वॉइड्स यानी रिक्तियां, खाली जगह है। मतलब हम कोई सा भी एटम को कितना भी पास पास कर लें, कहीं ना कहीं उसके बीच में गैप होता है, तो वही गैप क्या कहलाएगा हमारा। आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि डेंसिटी ज्यादा होगा तो सॉलिड का मात्रा ज्यादा होगा, लेकिन यूनिवर्स हम इतना जानते हैं भाई 74% ही आप किसी एटम को पास पास ला सकते हैं और 26% आप नहीं ला सकते, मतलब 26% क्या होता है, गैप होता है। यही गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तियां। करेक्ट है, यहाँ तक करेक्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा इसके एनायन और केटायन की, मतलब कोई भी एटम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। कोई भी एटम कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, कैसे जुड़ेगा। थ्री डी बनाओ, 2D, 3D बनाते हैं। ये 3D है कि 2D है, वेरी गुड। ठीक, तो यहां पर ये समझते हैं कि पैकिंग कौन करेगा, इसमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पैकिंग कौन करेगा, किसी भी सॉलिड में पैकिंग कौन करेगा, तो ये कौन करेगा, माइनस करेगा। माइनस मतलब एनायन, NION, एनायन। ठीक है, यही होता ना स्पेलिंग एनायन का। मैं कैसे याद करता हूं, NION, प्याज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एनायन, एनायन जो होता है हमारा नेगेटिव होता है, और होता है केटायन, ION, ये कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव। एनायन नेगेटिव होता है, केटायन पॉजिटिव होता है, इसको ध्यान रखना। कसम खा लो, कोई पूछेगा पैकिंग कौन करता है, माइनस। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कसम खा लो, पैकिंग कौन करता है, पैकिंग जोड़ता कौन है, माइनस। ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई, बार बार जोड़ दे रहा हूं इसमें। एनायन में किसी भी एटम को पास पास कौन जोड़ेगा, एनायन जोड़ेगा। अच्छा, ये जो बड़ा बड़ा बनाया हूं वो प्लस है कि माइनस है, जितना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है सब माइनस है। ठीक है, सब माइनस है, सब माइनस जितना। अब केटायन कौन होगा, ये जो दिख रहा है ना, ये हो जाएगा रिक्तियां जो है पॉजिटिव। अरे भैया खाली जगह ही तो जोड़ के रखेगा, जोड़ के रखेगा, भगा के रखेगा, बता। अब इसमें फिजिक्स नहीं लगाना है, फिजिक्स मतलब पॉजिटिव है तो सेंटर से आउटवर्ड जाना है, सेंटर से आउटवर्ड जाएंगे तो ये पूरा एटम क्या हो जाएगा, तबाह। ठीक है, तो यहां पर हमको समझना है, जो ये जो रिक्तियां हैं, ये जो गैप है, यहां पर क्या होता है, केटायन यानी पॉजिटिव। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, इस टाइप से ऐसे बना सकते हो। ये क्या हमारा पॉजिटिव, ये क्या हमारा पॉजिटिव। तो इससे ये क्लियर हो गया कि एनायन बड़ा होता है और केटायन छोटा होता है। लेकिन केटायन को हम पहले लिखते हैं, इसको ध्यान रखना, केटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। हाँ, तो केमिस्ट्री आपको एकदम ध्यान देना पड़ेगा ना जी, बारीक। मैं जितना शब्द बोल रहा हूँ ना, उसको एकदम ना घोर घोर के याद कर लेना, इसी को पूरा छापना, बुक बाद में पढ़ना। आपको एसिस दिया है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं दिया उसमें। ठीक है, एनायन माइनस केटायन प्लस, माइनस जो होता है बड़ा बड़ा होगा, और केटायन जो होगा इसमें लिख सकते हैं एनायन, ये माइनस कैटायन, ये कैसा होता है, पॉजिटिव। आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आप देखो यार, एक चीज तो है, आगे की पढ़ाई करना है तो अब केमिस्ट्री में ना आपको जो इंग्लिश के जो टर्मिनोलॉजी है उसको याद करते हुए चलो।
अब इसमें भी एनायन लिख रहा हूं और ये भी एनायन ही है, ये कैटायन लिख रहा हूं, कैटायन है, इसका कोई हिंदी वर्ड नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, तो किसी परमाणु को हम यदि ठोस बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए पैकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? Anion. ठीक है, एनायन बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा. हालांकि मुझे ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए था छोटा बड़ा करके, क्योंकि आप 11th क्लास में कैसे पढ़े हो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा बेसिक क्लियर करने के लिए बताना जरूरी है। ठीक है, बेसिक तभी क्लियर होगा जब ये चीज़ ध्यान में रहे। अभी आगे इसके बारे में, इसी के आगे भी चलेगा बहुत सारा। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हमको इस तरह से थोड़ा सा मेरे को सहूलियत के लिए लेना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें एनायन की संख्या यदि हमको देखना है ना, नंबर ऑफ एनायन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए थोड़ा बता रहा हूं आगे का, है ना। नंबर ऑफ NiON, नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जब भी इस टाइप से आया तो क्या लिखना है? n लिखना है। क्या लिखना है? n। ठीक है, एनायन की संख्या की बात करेगा, एनायन की संख्या बराबर होता है ना, अष्टफल की रिक्तियों की संख्या, जिसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? n। कभी भी एनायन की बात करेगा, एनायन में पहले से बोल के रखा हूं, पैकिंग के लिए कौन जिम्मेदार है ना? एनायन। अब एनायन की संख्या पूछा, वो भी ऑक्टाहेड्रल में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करेंगे, एनायन की बात करेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएगा, उसको कितना लिखना है? n लिखना है। ठीक है, चलो आज यहीं तक करते हैं। इसकी 2n वाला भी कॉन्सेप्ट है, इसको मैं कल बताऊंगा। Yes. ठीक है, चलो थैंक यू क्लास। Thank you, sir.